जय हिंद। अमर विचार भारत में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम पार्टी तेजी के साथ अपने पैर पसार रही है। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी उत्तर प्रदेश में तेजी से अपने पैर पसार रही है। एक जनाधार उसके साथ जुड़ता जा रहा है। बहुत तेजी से बढ़ते जनाधार से कुछ लोग परेशान हैं। कुछ लोगों के लिए एआईएमआईएम पार्टी गले की फांस बन गई है। वो लोग जो मुसलमानों के सहारे चुनाव जीतते आए हैं, उनको एआईएमआईएम पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो नहीं चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में आए और यहां से चुनाव लड़ें, यहां से जीते और यहां से मुसलमानों की रहनुमाई करें। वो लोग मुसलमानों को अपना सियासी गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। वो अपने पास रखना चाहते हैं, मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाकर रखना चाहते हैं। नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों की क़यादत मजबूत हो, मुसलमान अपने दम पर चुनाव लड़े और सियासत में हिस्सेदारी करें। वो मुसलमानों को अपने पीछे रखना चाहते हैं। ऐसे लोग असदुद्दीन ओवैसी को तरह तरह से तर्क देकर अनाप शनाप कह रहे हैं। अपनी हार का ठीकरा भी असदुद्दीन ओवैसी के सर पर फोड़ते हैं। उनका कहना होता है कि असदुद्दीन ओवैसी की वजह से हम हार गए, असदुद्दीन ओवैसी की वजह से हम फला सीट हार गए, फला सीट हार गए, फला सीट हार गए, जिसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी जीत गई। और इसी डर को बनाए रखने के लिए लगातार वो भाजपा का डर दिखाकर मुसलमानों को वोट ऐंठते रहते हैं। और आगे भी उनकी यही प्लानिंग है, यही योजना है कि वो मुसलमानों को अपना सियासी गुलाम बनाकर रखें। कोई भी मुस्लिम पार्टी जब आगे बढ़ती है तो तरह तरह के इल्जाम लगाकर उसको रोकने की कोशिश की जाती है। एआईएमआईएम के साथ भी यही खेल हो रहा है। तमाम लोग जो सेकुलरिज्म का जामा पहनकर अपने आप को सामने खड़ा करते हैं, हकीकत उससे उलट होती है। अगर वाकई ये मुसलमानों का भला चाहते होते, वाकई ये मुसलमानों को बराबर से लेकर चलना चाहते होते, तो आज हालात ऐसे ना होते। असदुद्दीन को भला बुरा कहने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या असदुद्दीन ओवैसी को चुनाव लड़ने का हक नहीं है? क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है? क्या असदुद्दीन ओवैसी इस भारत के नागरिक नहीं है? क्या उनको चुनाव लड़ने का हक नहीं है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको इतना दर्द क्यों होता है? आपको इतनी तकलीफ क्यों होती है? आप अपनी नीतियों पर काम करिए, आप अपना चुनाव लड़िए। आपकी नीतियां अच्छी हैं, लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपको वोट करेंगे और आप सत्ता में आएंगे। लेकिन आपकी नीतियां कुछ अलग हैं। आप सिर्फ मुसलमानों के सहारे सत्ता में आना चाहते हैं और फिर जब सत्ता में आते हैं तो उनके साथ धोखाधड़ी की जाती है, उनके साथ वादाखिलाफी की जाती है, उनके साथ बदसलूकियां की जाती हैं, उनके साथ तमाम तरीके के भेदभाव किए जाते हैं। फिर भी ये सेकुलरिज्म का जामा पहनने वाले लोग खामोश खड़े होकर तमाशा देखते हैं। फिर भी मुसलमानों से बड़ी उम्मीद लगाए हुए होते हैं। और आज फिर जब एमआईएम पार्टी उत्तर प्रदेश में संघर्ष कर रही है और इस संघर्ष को आगे बढ़ते देखकर एक बड़ा हुजूम, एक बड़ा जनाधार जब एमआईएम से जुड़ रहा है, ऐसे में इनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि हमारा वोट बैंक कमजोर हो रहा है, हमारा वोट बैंक सरक रहा है। और अगर ये ऐसा होता है तो हमारी राजनीति खराब हो जाए। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी को घेरने के लिए अनाप शनाप बातें कहकर मुसलमानों को ही बरगला रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो, इनकी वजह से हम चुनाव हार जाते हैं। अगर आपको मुसलमानों से इतनी ही मोहब्बत है, अगर आप मुसलमानों को इतना ही प्यार करते हैं, इतनी ही तरक्की देना चाहते हैं, तो फिर असदुद्दीन ओवैसी ने आपसे कई बार
गठबंधन में शामिल होने की गुहार लगाई, कई बार अपना पैगाम भिजाया, लेकिन आपने इनकार कर दिया, जिसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ा था। ऐसे ही अगर आप मुसलमानों से मिलना चाहते हैं, मुसलमानों को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, तो फिर एमआईएम से गठबंधन कीजिए, मिलकर चुनाव लड़िए और भाजपा को हराइए। लेकिन आप तो अकेले ही राजा महाराजा बनना चाहते हैं, अकेले ही सारा माल मक्खन खाना चाहते हैं, तो फिर आप शामिल क्यों करेंगे? जाहिर सी बात है कि आपकी नीयत में खोट है और आप नहीं चाहते कि हमारे बराबर में कोई दूसरा भी खड़ा हो। यह भेदभाव आपका अभी से नजर आता है और सत्ता में आने के बाद तो आपके कहने ही क्या, बारे ही न्यारे हो जाते हैं। कहीं किसी की कोई सुनवाई नहीं, बस जो पार्टी सत्ता में है उसी की जाति बिरादरी की बात सुनी और कही जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्त, नजरिया बदल रहा है। लोग असदुद्दीन ओवैसी को पसंद कर रहे हैं। मुसलमान ही नहीं, बहुत सारे हिंदू जो एक अच्छी राजनीति चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं, देश में भाईचारा चाहते हैं, वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ तेजी के साथ जुड़ रहे हैं। एक मजबूत और बड़ा जनाधार असदुद्दीन ओवैसी के साथ बढ़ता जा रहा है और ये कारवां देश प्रदेश से निकलकर पूरे भारत में फैल रहा है। असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसे नेता है जो सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखते हैं। यही वजह है कि लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं और उनके साथ खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का नक्शा ही अलग होगा। कुछ अलग अंदाज में यह चुनाव लड़ा जाएगा। ये चुनाव बहुत ही रोमांचक होगा क्योंकि इसमें असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री मजबूत और दमदार स्थिति में होगी और यही वजह है कि उनके विरोधी और उनको नापसंद करने वाले लोग ओवैसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। फिलहाल आप इस मामले में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके साथ मुबीन कैफ, देखते रहिए अमर विचार भारत। जय हिंद।